किसी को वेट लॉस करना है, किसी को कोई बीमारी है, आइडियल वेट, परफेक्ट बॉडी और हैप्पी लाइफ आपको सिर्फ और सिर्फ यह होलिस्टिक हेल्थ ही दे सकती है। हे मालिक, प्रिय साधक, मैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक लाइफ मिशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको होलिस्टिक डाइट प्लान या यूं कहें डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक डाइट प्लान के बारे में बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आज किसी को वेट लॉस करना है, किसी को कोई बीमारी है, सब जो है ना डाइट प्लान के पीछे बहुत भाग रहे हैं। और जरूरी भी है कि हमें ये तो पता होना ही चाहिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। मैंने जब पिछले लगभग 20-21 साल से जो लगातार मैं हजारों लोगों के ऊपर काम कर चुका हूं, चाहे वो बीमारियों के लिए हो, चाहे वेट लॉस के लिए हो, आमने सामने बैठकर मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी है, लोगों को प्लान फॉलो करवाए हैं। उस आधार पर जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अपनी मेडिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की नॉलेज, इन सब के आधार पर मैंने जो है ये डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक डाइट प्लान बनाया है। तो इस होलिस्टिक डाइट प्लान में सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बहुत स्पेसिफिक डाइट की बजाय प्रिंसिपल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा, ये मेरा मानना है। अगर हम सिर्फ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेते हैं और कुछ उसके साथ रूल्स और रेगुलेशंस कर लेते हैं तो हम पूरी तरह से हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं और मोटापा आने नहीं देना चाहते और आ गया है तो उस मोटापे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो यह होलिस्टिक डाइट प्लान आपकी बहुत मदद कर सकता है। ये जो होलिस्टिक शब्द है, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट, संपूर्ण, और डाइट का मतलब भोजन और प्लान का मतलब प्लानिंग के साथ, यानी कि एक संपूर्ण भोजन का, आहार का प्रक्रिया जो है वो है होलिस्टिक डाइट प्लान। तो होलिस्टिक डाइट प्लान में 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक को फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि उनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनको तोड़ नहीं सकते आप। अगर तोड़ेंगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट लेना होगा। तो 5 प्रिंसिपल्स है, एक सुपर प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल नंबर 1, वो है ड्रिंक सॉलिड्स एंड ईट लिक्विड्स। ड्रिंक सॉलिड्स का मतलब है कि खूब चबा चबा कर खाएं, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेकर जाएं। और जो आप सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से होती है, जब आप खाना खाते हैं, जो भी आपने खाना है आप अपने पास एक प्लेट में रख ले और एक अंगूठे के जितना बाइट, यानी कि इतना कोर लेना है, अंगूठे के जितना, इतना बड़ा कोर ले लिया और मुंह में डाला। जो भी सब्जी दाल आपने लेनी है वो भी ले ली और आराम से बैठकर, अगर हो सके तो आंखें बंद करके, अगर नहीं आंखें बंद करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और खूब चबा चबा कर खाएं। और जब यह मुंह में ही पूरा पानी बन जाए तब अंदर लेकर जाएं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, आलू टिक्की खाएं, गुलाब जामुन खाएं, नमकीन खाएं, मीठा खाएं, अंडा खाएं, डंडा खाएं, जो भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन मुंह में अगर एक दाना भी अगर अंदर डाला है तो उसको इतना चबाना, इतना चबाना कि वो मुंह में पानी बन जाए और फिर अंदर लेकर जाना। चाहे पार्टी में खाएं, चाहे घर में खाएं, चाहे कहीं भी खाएं, लेकिन बस ये नियम जो है, चाहे हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, ये नियम कभी भी टूटने नहीं देना है। आपकी हेल्थ की गारंटी मैं लेता हूं अगर आपने सिर्फ इस नियम को अपना लिया तो, कि कुछ भी कहीं भी खाएं, इतना चबाएं कि पानी बन जाए फिर अंदर जाए। दूसरा पार्ट क्या है?
ईट लिक्विड्स। ईट लिक्विड का मतलब है कि जो कोई भी, जैसे पानी है, दूध है, जूस है, तो उसको गट 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 करके नहीं पीना है। एक घूंट लेना और मुंह में एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, बीच में अच्छे से घुमाना है ताकि सलाइवा पूरी मिक्स हो जाए, लार इसमें मिक्स हो जाए और फिर ये आपके अंदर जाए। मैं गारंटी देता हूं आपको कि अगर आपने ये नियम अपना लिया, ड्रिंक सॉलिड ईट लिक्विड, खूब चबाकर खाना जब तक पानी नहीं बन जाए, अंदर नहीं लेकर जाना, अगर अपना लिया तो आपको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो सकती है और वेट लॉस तो होना ही होना है। ये पहला प्रिंसिपल है डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल नंबर 1। सेकंड प्रिंसिपल, ऑलवेज फिक्स टाइम पर ही खाएं। मतलब जब भी खाना खाएं तो आप अपना पूरे दिन का जो खाना है आपके टाइम फिक्स होने चाहिए। भूख लगे तब खाएं, प्यास लगे तब पिएं। यह नियम आज के दिन लागू होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो हमारे को पसीना आता है, ना हमारा फिजिकल वर्क होता है, तो हमें भूख लगने वाली नहीं है, और जब लगेगी तो हम इतना खा जाएंगे कि ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो जब आप अपना टाइम डिसाइड कर लें कि किस टाइम पर खाना है, उस टाइम पर आप खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं। सबसे बढ़िया तो है हर 2-3 घंटे, 4 घंटे में, एक गृहस्थी आदमी की बात कर रहा हूं मैं, कोई योगी की, साधु की बात नहीं कर रहा हूं, गृहस्थी आदमी को हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए। वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो दूसरा नियम क्या हुआ? हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है या फिक्स टाइम पर खाना है। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनर शुड बी लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। आपका जो डिनर है वो, पहली बात, जितना जल्दी हो सकता है 6 से 7 बजे, यानी दिन छिपने से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा आधा 1 घंटे बाद तक हो सकता है। तो डिनर जल्दी होना चाहिए। दूसरा, डिनर लाइटेस्ट होना चाहिए। लाइटेस्ट का मतलब है कि डिनर में वो आइटम होने चाहिए जो बिल्कुल हल्के हो, जैसे पोहा है, उपमा है, खिचड़ी है, दलिया है, या एक सब्जी का बाउल है पूरा, या फिर आपने सूप बना के ले लिया, ठीक है, असोर्टेड वेजिटेबल्स ले ली, इस तरीके का। मतलब सिंगल आइटम अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी डिनर में कभी भी दाल रोटी, दाल चावल, पनीर रोटी, पनीर चावल, या नॉनवेज और रोटी, ये कभी भी डिनर में लेना ही नहीं है। बिल्कुल डिनर में से हटा दीजिए। कभी कभी पार्टी की एक अलग बात होती है, लेकिन घर में तो बिल्कुल भी लेना ही नहीं है। तो डिनर लाइटेस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए। और डिनर जो है, सोने में और डिनर में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक चीज जरूर है, आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध जरूर पी सकते हैं, जिनको सूट करता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे सोने से पहले पी लेंगे तब भी ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखें। चौथा नियम है 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में, 24 घंटे में, किसी भी रूप में, दूध के रूप में, जूस के रूप में, पानी के रूप में, सूप के रूप में, आपकी बॉडी के अंदर 10 से 12 ग्लास पानी जाना ही जाना चाहिए, चाहे कैसे भी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% आपकी बॉडी में पानी है, और पानी की अगर पूर्ति नहीं हुई तो आपको बहुत सारी बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। तो इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल है वो है मित आहार। मित आहार का मतलब है ईट एज मिनिमम एज पॉसिबल, यानी कि आपको कम से कम खाना है। एक बार में जितना कम खा सकते हैं, अगर भूख 2 रोटी की है तो 1.5 रोटी खाएं, 1.5 रोटी की है तो 1 ही रोटी खाएं, और 1 की है तो आधी रोटी खाएं। यानी कि जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ओवर ईटिंग जो है ना, सबसे बड़ा जहर है, मोटापे के लिए भी, बीमारियों के लिए भी, और एसिडिटी और गैस के लिए भी। जिस बहन भाई ने ये 5 प्रिंसिपल्स अगर फॉलो कर लिए, होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल, उसको हेल्थ मिलनी ही मिलनी है।
फिर आता है सुपर प्रिंसिपल। सुपर प्रिंसिपल क्या है? ऑलवेज टेक प्लांट डाइवर्सिफाइड एंड बैलेंस्ड डाइट। हमेशा प्लानिंग के साथ डाइट लेनी है आपको, प्लान करके ले। आपको यह पता होना चाहिए कि आज पूरे दिन में क्या खाने वाले हैं आप। फिर आता है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मतलब है रोज बटर और ब्रेड नहीं खाना, रोज रोटी के पीछे नहीं पड़ा, रोज चावल के पीछे नहीं पड़े रहना, बदल बदल के खाना खाएं। जितना बदल बदल के खाएंगे उतना बढ़िया है। तो डाइवर्सिफाइड डाइट। और तीसरा क्या बताया? बैलेंस डाइट, यानी कि आपकी डाइट में पूरी सारे न्यूट्रिएंट्स का होना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सारे होना बहुत जरूरी है। तो ये जो है ना आप ध्यान रखें। तो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स, एक सुपर प्रिंसिपल, ये मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप पूरी तरह से हेल्दी भी रहेंगे, आपका वेट भी जो है ना आइडियल रहेगा। अब 3 आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स। वो कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स हैं? पहला जो प्रिंसिपल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल, वो है होलिस्टिक फूड। कुछ होलिस्टिक फूड ऐसे हैं जो हमारे अंदर सिर्फ एनर्जी नहीं देते हैं, वो फूड हमारे पूरे जो है ना विटामिन मिनरल्स की मात्रा को पूरा करते हैं। और उनमें सबसे पहला आता है फ्रूट्स। तो हर एक को 2 से 3 फ्रूट खाने हैं, सीजनल एंड रीजनल। इस जिस सीजन जो सीजन चल रहा है और जिस रीजन में आप रहते हैं, कोई इंपोर्टेड फ्रूट्स नहीं खाने कि बहुत दूर से, नहीं। आपकी लोकेलिटी में या आपके 100 200 400 किलोमीटर के एरिया से जो फ्रूट आते हैं और उस सीजन के होते हैं, कोई भी 2 से 3 कलर के फ्रूट ले लें, बस वो 2 से 3 फ्रूट खाएं, मीठे फ्रूट्स। 2 से 3 सिट्रस फ्रूट्स, जैसे नींबू है, संतरा है, माल्टा है, मौसम्बी है, आंवला है, ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ये हमारे को विटामिन सी देते हैं और विटामिन सी हमारे अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। 2 से 3 स्वीट फ्रूट्स, 2 से 3 सिट्रस फ्रूट्स। फिर आता है 2 से 3 नट्स। नट्स कौन से आते हैं? नट्स है जैसे बादाम है, काजू है, अखरोट है, कोकोनट है, पीनट है, ये जो है ना नट्स हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोटीन भी देते हैं, मिनरल्स भी देते हैं। फिर आता है 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स, जैसे खजूर है, किशमिश है, मुनक्का है, बेरीज है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, ये जो है क्या है? ड्राई फ्रूट्स। तो 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स। 2 से 3 मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, घी, दही, बटर, पनीर, छाछ, लस्सी, इनमें से कोई भी 2 से 3 डेली जो है मिल्क प्रोडक्ट्स लेने जरूरी है। तो अगर आप ये जो होलिस्टिक फूड है अगर आप डेली लेते हैं तो आपकी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की जो है ना रिक्वायरमेंट ये पूरी कर देते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल, वो है होलिस्टिक हर्ब्स। होलिस्टिक हर्ब्स कौन सी होती हैं? कि वो जड़ी बूटियां जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं और जितनी न्यूट्रिएंट की कमी रह गई है उसको पूरा करती हैं, जैसे आंवला जूस, एलोवेरा जूस, फिर आपका व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं का ज्वारा। तो डेली जो है ना 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जूस, 2 से 3 चम्मच आंवला जूस, 1 टीस्पून व्हीट ग्रास पाउडर, ये डेली लेना चाहिए। फिर आपको कोई भी अच्छी हर्बल टी जिसमें कोई चाय की पत्ती ना हो, ठीक है, तो आप हमारे से भी ले सकते हैं। हमारी बहुत पॉपुलर है हर्बल टी, डॉक्टर सत्या हर्बल टी, जिसमें 30 जड़ी बूटियां होती हैं और उसमें कोई चाय पत्ती नहीं होती है, कोई ग्रीन टी नहीं होती है, सिर्फ प्योर जड़ी बूटियां होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करती हैं। तो वो जो है आप ले सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 कप जो है हर्बल टी वो डेली पीना है। फिर तीसरा जो प्रिंसिपल होता है और वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल, रूल नंबर 24 एंड 72। तो रूल नंबर 24 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी हैवी डाइट अगर आप लेते हैं, कोई भी हैवी डाइट लेते हैं आप, तो वो हैवी डाइट जैसे ब्रेकफास्ट में ली तो आपका लंच बिल्कुल लाइट होना चाहिए, लंच में ली तो डिनर लाइट होना चाहिए, और डिनर में हैवी लिया
तो आपका अगले दिन ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट होना चाहिए। ये है हैवी डाइट के लिए, यानी कि 24 घंटे का हिसाब 24 घंटे में ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आपके अंदर जम जाएगा, बीमारी भी पैदा करेगा और वेट भी बढ़ाएगा। हैवी डाइट कौन सी होती है? जैसे आज छोले भटूरे खा लिए, पूरी और सब्जी खा ली, पराठे खा लिए आपने, तो ये हैवी डाइट है। तो कोई भी हैवी डाइट लेते हैं तो अगला जो मील है आपका वो लाइट होना चाहिए। इसके साथ दूसरा प्रिंसिपल मैंने बताया, रूल नंबर 72। रूल नंबर 72 क्या कहता है कि कोई भी अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो अगले 72 घंटे तक अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी, क्योंकि 72 घंटे लग जाते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में। दो तरीके की अनहेल्दी डाइट होती है। एक अनहेल्दी डाइट होती है जो सबको पता है, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है या पैक्ड जूस है, ये सब जो है अनहेल्दी है। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक कौन सी है? वो अनहेल्दी डाइट है जिनको हमें नहीं पता कि ये अनहेल्दी है, जैसे बिस्किट, नमकीन, अचार, मुरब्बा, कैंडी, सॉस, ये अनहेल्दी है। तो ये जो है ना कभी साल 6 महीने में लेने की चीजें होती हैं, लेकिन ये अगर आज आपने ली है तो अगले 72 घंटे तक कोई भी अनहेल्दी चीज हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। तो मैंने टोटल जो है ना आपको 9 प्रिंसिपल्स बताए हैं, 5 बेसिक प्रिंसिपल, एक सुपर प्रिंसिपल और 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल। अगर इन 9 प्रिंसिपल्स को आप अपना लेते हैं तो आपको मैं कहता हूं कभी किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या खाऊं क्या ना खाऊं। फिर कुछ छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर उनका भी ध्यान रख लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। पानी जो है खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है, यानी कि पानी पीकर खाना नहीं खाना, खाने के बीच में पानी नहीं पीना और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना। एक आधी घूंट बीच में पीनी पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन ग्लास भर के और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना। जैसे एक छोटा सा रूल मैंने ये बताया। जैसे दूसरा रूल, फ्रूट्स जो है जब भी खाएं हमेशा अकेले खाएं, खाना खाने के साथ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कभी भी फ्रूट्स ना खाएं। दूध जो है हमेशा अकेले ले, क्योंकि दूध जो है एक कंप्लीट फूड है और वो किसी भी दूसरे फूड के साथ नहीं चल सकता, तो दूध जो है वो हमेशा अकेले ही लेना है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, आप अपने खुद भी रूल्स बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। लेकिन लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि पूरे 24 घंटे में 2 बार से ज्यादा प्रॉपर खाना बिल्कुल भी ना खाएं। प्रॉपर खाने का मतलब है रोटी सब्जी या दाल रोटी, दाल सब्जी, ये कुछ भी, मतलब जिसमें अनाज होता है ना, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, ये अनाज है। ये जो अनाज है ना दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 2 बार खाएं। बाकी टाइम जो है ना अपना फ्रूट सैलेड, स्प्राउट्स, नट्स, जूस वगैरह ये ले लें, लेकिन अनाज सिर्फ 2 बार खाएं। आप देखना, अगर आपने ये डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल्स अगर आपने फॉलो किए तो आप गारंटी से जो है ना आप पूरी तरह से हेल्दी भी होंगे, आपका वेट लॉस भी होगा, बीमारियां भी मिटेंगी और पूरी तरह से एक अच्छी लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स को गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरा एक प्रोग्राम होता है 10 दिन का होलिस्टिक हेल्थ चैलेंज। वो होलिस्टिक हेल्थ चैलेंज ऑफलाइन दिल्ली में होता है और ऑनलाइन जो है जूम पर होता है। तो आप अभी जो है नीचे दिए गए जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं उनके ऊपर कॉन्टेक्ट करें और अगला प्रोग्राम कब और कहां पर हो रहा है उसकी जानकारी लें और आप एक बार वो प्रोग्राम 10 दिन लगाकर, 10 दिन के भी होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है और लॉन्ग टर्म प्लान भी होते हैं, 3 महीने 6 महीने के होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो उन प्रोग्राम्स के माध्यम से आप पूरी तरह से इसको सीख सकते हैं और आप अपने आप को हेल्दी, हैप्पी और पीसफुल बना सकते हैं। आइडियल वेट, परफेक्ट बॉडी और हैप्पी लाइफ आपको सिर्फ और सिर्फ यह होलिस्टिक हेल्थ ही दे सकती है। हे मालिक।